चाहत के सफर में दिलों के। टीवी के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक शो का हिस्सा नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की याद बन जाते हैं। अनुराग बसु उन्हीं में से एक थे। एक शांत, संजीदा और अपनी आंखों से अभिनय करने वाला ये नायक लाखों दिलों की धड़कन बन गया था। लेकिन जब वो अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर थे तभी अचानक पर्दे से गायब हो गए। इस नाम ने आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या वो सच में देश छोड़कर चले गए? क्या उनके गुमनामी की वजह उनका अहंकार था या कोई और राज? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिज़ेन खान का पाकिस्तान से एक गहरा रिश्ता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1977 को मुंबई में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें पाकिस्तानी मानते हैं। इसकी वजह ये थी कि उनके पिता उस्ताद रईस खान पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक थे। उस्ताद रईस खान का जन्म तो 25 नवंबर 1939 को इंदौर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मुंबई में बीता। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनकी माँ एक गायिका थीं और पिता वीणा बजाते थे। बहुत कम उम्र में ही रईस खान ने नारियल के खोल से बने छोटे से सितार से अपने सफर की शुरुआत की और आगे चलकर एक बड़े सितार वादक बने। रईस खान की जिंदगी में 4 शादियां हुई। उनकी पहली शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी शादी उन्होंने मशहूर भारतीय वायलिन वादक बेगम रब्बानी खान से की, जिन्हें तस्नीम खान के नाम से भी जाना जाता है। तस्मीन खान से उन्हें एक बेटा हुआ, सिज़ेन खान, जो टीवी इंडस्ट्री में अनुराग बसु के नाम से मशहूर हुए। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद रईस खान और तस्मीन खान के बीच मतभेद बढ़ने लगे और दोनों का तलाक हो गया। उस वक्त सिज़ेन खान सिर्फ 10 साल के थे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने तीसरी शादी भी की, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चली और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। फिर उन्होंने अपनी चौथी शादी पाकिस्तानी गायक बिल्किस खानम से की। 1979 में जब रईस खान सबरी ब्रदर्स के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बिल्किस खानम से हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार की सरगम बजने लगी और जल्द ही दोनों ने 1980 में शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद 1986 में रईस खान अपनी चौथी बीवी के साथ पाकिस्तान में जाकर रहने लगे और वहीं बस गए। 90 के दशक में सिज़ेन की मां तस्नीम खान भी भारत को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं और पाकिस्तान में बस गईं, क्योंकि उनका परिवार पाकिस्तान के कराची में रहता था। तो इस तरह भले ही सिज़ेन खान का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनका पाकिस्तानी कनेक्शन बहुत गहरा है। अपनी जिंदगी को लेकर सिज़ेन खान का प्लान कुछ अलग ही था। उन्होंने तो कभी एक्टर बनने का सोचा भी नहीं था। जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनका इरादा बीकॉम के बाद MBA करने का था। लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनालिटी को देखकर उनके दोस्तों ने उनसे मॉडलिंग में हाथ आजमाने को कहा। दोस्तों की बात सुनकर उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और फिर वो धीरे धीरे थिएटर का हिस्सा भी बन गए। तभी किस्मत ने उन्हें एक फिल्म का ऑफर दे दिया। वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसने उनके दिन में एक्टिंग का ऐसा जुनून भर दिया कि उन्होंने MBA छोड़कर सीधे एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया और टेलीविजन की दुनिया से उनका सफर शुरू हुआ। एक दिन वो निर्देशक अनुभव सिन्हा से मिले तो उन्होंने सिज़ेन खान को अपने ZTV के शो हसरतें में एक रोल ऑफर किया। सिज़ेन खान ने बिना देर किए तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद उन्हें नीना गुप्ता के शो पलछिन और बालाजी टेलीफिल्म्स के कालिरे में भी काम मिला। BR फिल्म्स की दुश्मन में भी उन्होंने थोड़ी एक्टिंग की थी। वो कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोशिश करते करते इंसान थक जाता है, उसका हौसला भी टूटने लगता है। सिज़ेन खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि एकता कपूर अपने किसी शो के लिए ऑडिशन ले रही हैं। ये सुनते ही सिज़ेन खान ने अपनी किस्मत को एक बार और आजमाना चाहा और ऑडिशन देने पहुंच गए और फिर यहीं से सिज़ेन की किस्मत चमक गई। आपको बता दें कि कसौटी जिंदगी की में सबसे पहले सिज़ेन को ही कास्ट किया गया था। उसके बाद श्वेता तिवारी को चुना गया और दोनों की जोड़ी ने टीवी पर ऐसा तहलका मचाया कि भारत के हर घर में वो छा गए।
उनके माता पिता ने उनका नाम फ्रेंच पेंटर पॉल सेज़ैन के नाम पर रखा था। लेकिन जब उन्होंने अनुराग बसु का किरदार निभाया तो सबको उनका असली टैलेंट देखने को मिला और फिर लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं बल्कि अनुराग के नाम से जानने लगे। खुद सेज़ैन ने भी कहा कि मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कसौटी जिंदगी के में अनुराग का रोल था। अब मुझे लोग इसी नाम से पहचानते हैं। यहाँ तक कि आज भी ज्यादातर लोग उन्हें अनुराग के नाम से ही जानते हैं। सेज़ैन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब बुलंदियों पर होता है तो उसमें घमंड भी आने लगता है। ऐसा ही सेज़ैन खान के साथ हुआ। जब उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे तो वो ये बोलकर फिल्में ठुकरा देते थे कि अगर वो फिल्म में काम करेंगे तो सिर्फ लीड रोल में ही करेंगे, और वो भी तभी जब रोल अच्छा और दमदार हो। इसी अहंकार के चलते उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। खैर, कसौटी जिंदगी के बाद 2006 में पिया के घर जाना है और 2007 में सिलसिले चाहत के में भी काम किया। ये दोनों सीरियल्स पाकिस्तानी थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ कि उनके करियर पर फिर से ब्रेक लग गया, और वो था 26/11 का मुंबई अटैक। जब मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ तब भारत सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगा दी और जो भी भारत में थे उन सबको पाकिस्तान जाने को कह दिया। आपको बता दें कि अदनान सामी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उस वक्त तक उन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, इसलिए वो रुक गए। लेकिन बाकी कलाकारों को जाना पड़ा, जिसमें से एक सेज़ैन खान भी थे। और तब इस बात का खुलासा हुआ था कि सेज़ैन खान एक पाकिस्तानी है। अब तक उनका असली नाम कोई नहीं जानता था और लोगों को लगता था कि वो भारतीय हैं। 26/11 के अटैक के बाद लोगों के मन में पाकिस्तानियों के लिए गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन सेज़ैन खान जैसे भी करके अपना करियर भारत में बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया। वो पाकिस्तान ना जाकर दुबई चले गए और मीडिया में ये बात फैलाई कि उनके माता पिता पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो तो दुबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ वक्त के लिए काम से ब्रेक लेकर दुबई आए हैं। उनका ये कदम कारगर साबित हुआ और जल्द ही उन्हें 2009 में एनडीटीवी इमेजिन पर रिलीज हुई सीता और गीता में लीड रोल मिल गया। आंखों में काला चश्मा लगाए हेलीकॉप्टर से सेज़ैन खान की वो एंट्री देखकर उनके फैंस फिर से खुश हो गए थे। सेज़ैन खान की वजह से ही सीता और गीता इतनी चली, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी उनके करियर का पहिया कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया। इसका एक कारण ये भी है कि उस समय कई सारे नए चैनल्स की एंट्री हो चुकी थी और कई नए कलाकार लोगों के दिल में जगह बना रहे थे। थोड़े वक्त के बाद सीता और गीता का टेलीकास्ट भी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि एनडीटीवी इमेजिन चैनल ही आना बंद हो गया था। आपको बता दें कि 2000 के दशक में सेज़ैन खान एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें टीवी जगत में इतना फेम मिला जितना बाकी पुरुष कलाकारों को नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी महिला कलाकारों के लिस्ट में टॉप पर थी। लेकिन अगर जोड़ी की बात करें तो प्रेरणा और अनुराग बसु की जोड़ी हर किसी के दिलों में बसी हुई थी। लोग तो उन्हें रियल लाइफ कपल भी समझने लगे थे। मीडिया में भी ऐसी बातें फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब तक इस बारे में ना ही श्वेता तिवारी ने मीडिया को कोई सफाई दी, ना ही सेज़ैन खान ने, क्योंकि इससे उनके सीरियल कसौटी जिंदगी को अच्छी टीआरपी मिल रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे की असलियत कुछ और थी। असल जिंदगी में श्वेता तिवारी सेज़ैन खान से नफरत करती थी, यहाँ तक कि वो उन्हें देखना तक पसंद नहीं करती थी। जब उनके अफेयर की अफवाहें हद से ज्यादा फैल गईं, तो श्वेता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सेज़ैन से बहुत नफरत है। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि अगर सेज़ैन उनके बारे में ऐसी गलत बातें फैलाते रहे तो वो उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी सेज़ैन के साथ व्यक्तिगत समय नहीं बिताया और वो सिर्फ अपना काम करती थी। उनके अल्फाज कुछ ऐसे थे, मैं उससे नफरत करती हूँ। सेट पर दोनों के बीच इतना तनाव था कि सीन शूट करते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते थे बिना एक दूसरे से बात किए। आपको बता दें कि जब श्वेता तिवारी कसौटी जिंदगी के में काम कर रही थी तब वो पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी के साथ हुई थी, लेकिन राजा चौधरी शराब पीकर श्वेता के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा करते थे। श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त उनकी बेटी पलक बहुत छोटी थी और उनके घर में हमेशा एक आतंक सा छाया रहता था। वो वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था।
लेकिन उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने काम को प्रभावित नहीं होने दिया और कसौटी जिंदगी के में अपने किरदार को पूरी निष्ठा से निभाया। जब उनके निजी जीवन में समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने 2007 में राजा से तलाक ले लिया। आज उनकी बेटी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। खैर, बात अगर सुजैन खान की करें तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था वो उनकी पहली और आखिरी गलती है। उन्होंने कहा था कि वो जितना करीब श्वेता तिवारी के थे इतना करीब फिर किसी के नहीं हो पाएंगे। आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा था ये तो वही दोनों जानते हैं। लेकिन ये बात सच जरूर है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मतलब नहीं रखते थे। उसके बाद तो सुजैन खान अपने निजी जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन 2023 में एक बार फिर से वो सुर्खियों में छाने लगे। दरअसल 2021 में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड अफशीन से जल्दी ही शादी करने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक किया था। कलर्स टीवी के शो शक्ति में उन्हें लीड रोल में देखकर उनके फैंस के बीच उनके नाम की चर्चा फिर से होने लगी। तभी आयशा पिरानी नाम की एक महिला ने मीडिया में आकर कहा कि वो सुजैन खान की पत्नी है और सुजैन खान ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने दावा किया कि 2015 में उनकी और सुजैन की शादी हुई थी, लेकिन सुजैन ने इस शादी को सबसे छुपा कर रखने को कहा था। बाद में उन्होंने आयशा से धोखे से तलाक के कागजात पर साइन करवा लिए। आयशा ने तो ये भी आरोप लगाया कि सुजैन खान उनसे मारपीट करते थे और उन्हें कमरे में बंद कर मेंटल टॉर्चर भी करते थे। आयशा से जब इन सब की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सुजैन ने उनका इस्तेमाल यूएस ग्रीन कार्ड पाने के लिए किया और अब वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने सुजैन के खिलाफ 7 जून 2023 को एफआईआर भी दर्ज कराई थी और उत्पीड़न के लिए 8 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। आयशा ने साफ तौर पर कहा कि वो मुस्लिम हैं और इस्लामिक कानून के अनुसार अब भी उनकी शादी बरकरार है, लेकिन सुजैन खान ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये सब झूठ है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये कोई सरफरी फैन है और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वो औरत केवल जुनूनी है और कोई भी आकर कुछ भी बोल दे इससे सच थोड़े ही बदल जाएगा। लेकिन बाद में सुजैन ने ये भी कहा कि वो उनकी दूर के रिश्तेदार है, वो उनके कजन की वाइफ की बहन है जो कराची में रहती हैं। उन्हीं के जरिए सुजैन उन्हें जानते हैं। आयशा ने मीडिया में कहा था कि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है, लेकिन सुजैन ने कहा कि ये फर्जी हो सकता है। और रही बात मेंटल टॉर्चर या झगड़े की, तो इसके लिए आयशा को मीडिया के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए। आखिर सच क्या है, इस बात से अभी तक पर्दा उठा नहीं है, लेकिन सुजैन खान जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड अफशीन से शादी करेंगे। ये बात उन्होंने ऑफिशियल कर दी है।